प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुं। कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जन, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र। आने का हम पूरा पूरा लाभ उठाएं। भगवान जी की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए हम इन दिनों श्रवण कर रहे गए श्री गीता जी के 12वें अध्याय के दिव्य लक्षणों पर गहराई में उतरने की अपनी ओर से चेष्टा की जा रही है। चूंकि हम सब कल्याणकामी हैं, चाहते हैं इस जीवन में अपना कल्याण कर ले, और प्रभु की अपार कृपा से मेरे देवियों में देख रहा हूं, मेरे भगवान भली प्रकार देख के निहार के प्रसन्न हो रहे हैं। ये इच्छा आपकी बढ़ती जा रही है। अनेकों की ये इच्छा लालसा का रूप लेके उत्कंठा तक पहुंचने को तैयार है। जी चाहता है आप सबका सिर्फ खाने पीने और अपनी जैसी 4-5 शक्लें बना के न मर जाएं, चिंता में गलतान होके न जिंदगी के दिन काटें, बल्कि जिस तरीके से भगवान जी ने अपने प्यारों को बाखुशी जीना और बाखुशी इस शरीर के चोले को छोड़ देना सिखाया है, हम भी वही रहनी रहे और उसी तरीके से शरीर को यूं छोड़े जैसे बाथरूम में नहाती बार हम अपने कपड़ों को छोटी पर लटका देते हैं। कोई हमें कष्ट नहीं होता नहाने से पहले जब हम कपड़े उतारते हैं। ऐसा संभव है, आप पूरा विश्वास करना गीता जी पर। शर्त एक ही है कि भगवान जी पर पूर्ण विश्वास किया जाए कि जो ये कह रही है बिल्कुल उचित है, अत्यंत कल्याणकारी है और ये अपनाया जा सकता है। ये भी भूल ना आने पाए कि ये इस समय नहीं अपनाया जाता। कभी ये गंदा मनुष्य बनाने वाला विचार ना आने देना। ना अपनाया जाता तो शर्त ये थी भगवान जी मुझे ना यहां भेजते, कभी भी ना भेजते। जब भगवान जी ने मुझे भेजा है तो हर बात आप अपना सकते हैं। ना क्या करें, गृहस्थी नहीं अपना सकते, फिर प्रचार न करवाते भगवान, कभी कभी आपको सुनने का मौका देते। लगातार अगर आपकी मांग पूरी कर रही है तो आपकी जबरदस्त मांग थी कि हम भी अपने भगवान की वाणी द्वारा अपना कल्याण कर जाए। भगवान का नियम है, जो जिस प्रकार की मांग करता है उसकी प्रभु पूरी करती है, भले वो मांग सांसारिक हो या पारमार्थिक हो। तो मन में ये रख लीजिए कि मेरी ये मांग पूरी हो रही है और मैं अपना सकती हूं, मैं अपने जीवन में ढाल सकता हूं। असंभव का प्रश्न ही नहीं उठता जब भगवान जी दिव्य शक्ति दे रहे हूं और फिर गीता जी का उपदेश चल रहा हो। बस एक ही शर्त लगाई है भगवान ने, अटूट श्रद्धा, कि मेरा कल्याण भगवान जी की वाणी से होना है। इसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये तो भगवान जी के उत्साह भरे शब्द हमारे में गूंजते ही रहते हैं। तो आइए जिस गुण पर हम विचार कल से कर रहे हैं उसके आगे बढ़े। यत आत्मा, भगवान के प्यारों का मन अधीन होता है और ये जो बाहर के अंग जिनको इंद्रियां बोलती हैं ये भी उनके अधीन हो जाती है। बड़ी खुशी की बात, ये दोनों ही उनके अधीन हो जाती है। मेरी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, एक बार सुन के तो हमें बड़ा आश्चर्य भी होता है, कईयों को रोमांच भी हो जाता है
कि उनके अधीन, आपके अधीन। जी हां, आपने सुन नहीं रखा, बंदर भी नाचता है कलंदर के सामने। जरा कलंदर उस्ताद हो, अच्छा एक्सपर्ट हो, तो बंदर उसके इशारों पे नाचता है। देखते तो है मदारी वाले जो गली में बंदर लिए फिरते हैं, बंदर बंदरिया, जैसे वो चाहती हैं वैसे वो नाच नाचते हैं, जैसे किसी इंसान को सिखाया हुआ हो, भी जानवर ना हो कोई मनुष्य हो। कितने तरीके से इन्होंने समझा लिया है। गली गली में आपने बंदरों को देखा है। इस तरह मन भी, अगर हमारे में विवेक और वैराग दोनों हो और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हो, तो मन बेचारा पालतू कुत्ते की तरह सिर झुका देता है। कहां तो ये शेर बना हुआ था और कहां ये पालतू कुत्ता बन जाता है। जैसा आपने कहा, इनकार नहीं है। मैं यही तो कह रहा था, यही हमारे अनुभवी महापुरुषों ने कहा कि मन को अपने अधीन तब समझिए कब जब आप कहे धार्मिक क्रिया ये करिए, बड़ा उत्साह दिखाए। उबे हुए मन से नहीं, उकताए हुए मन से नहीं, क्योंकि उकताए हुए मन से थोड़े दिन तो हम साधना कर लेंगे, फिर आगे सिरे नहीं चढ़ेगी। भगवान की ये जोरदार चेतावनी गीता जी में, यहां जबर से काम चलता नहीं। हम जबर करवा लेंगे मन से 2 दिन 4 दिन नहीं। या तो आप घर में बड़े प्रेम पूर्वक मां का हाथ बटाएं। अगर मां के डर के बारे आप कर रहे हैं झार से, 4 दिन कर, उसके बाद मेरे से नहीं होता काम, पड़ा ये काम आपका, और ये आपकी दया है आपके मन के अंदर, नहीं, मैंने घर छोड़ के चला जाना है हमेशा के लिए ससुराल में, जब तक मैं हूं इनके काम आ जाऊं, इनके कई काम संवार जाऊं। मां बेचारी के शरीर रहता जा रहा है, क्या याद करेगी कि मुझे बेटी ने कितना सुख दिया था, शाबाश। तब आप खूब जुट जाती है, लग जाती है बड़ी खुशी से, फिर आप लगे रहेंगे जब तक आप इस घर में हैं। अगर जबरन आपसे करवाया जा रहा है तो 4-5 दिन के बाद आपका मन ऊब जाएगा। फोर्स इज नेवर फोर्सिबल। इंग्लिश में अगर पढ़ाओ, जिस चीज को जबरन करवाया जा रहा है वो हमेशा के लिए नहीं होगा। लो जरा मैं दोबारा फिर कहता हूं, एकाग्र हो जाइए। क्या कह रही है हमारे सरताज और मन के राजा, हमारे ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण, जो हमारे यथार्थ रूप में क्या है, बेस्ट गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर। ये भी खुशी की बात बताऊं आपको, ये तीनों गुण भगवान कृष्ण पे लागू होती हैं। सारों मैंने बड़ा मुकाबला किया, गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर। जितनी बुद्धि आपके पास है, एकांत में बैठ के मुझे बताना ये तीनों गुण किस पे लागू होते हैं। कोई गाइड है तो फ्रेंड नहीं, फ्रेंड है तो फिलॉसफर नहीं, तीनों ही बेस्ट गाइड, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फिलॉसफर हमारे प्रभु पर लागू हो रहे हैं। इस जैसे उत्तम जगत गुरु कहां से होंगे, गाइड हो गए। इस जैसे परम हितैषी और कहां से लाओगे, जो कि सर्वशक्तिमान है। जितने हितैषी आपके ये बन सकते हैं और कोई बन नहीं सकता। और इससे बढ़कर आपके मित्र कौन होंगे, और नहीं हो सकते, चूंकि ये सर्व समर्थ है। बाकी जितने होंगे इनसे, इनके मुकाबले में भी नहीं हो सकते। इसलिए भगवान जी बेस्ट गाइड, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फिलॉसफर। ये हमारे अहोभाग्य कि उन्हीं जी गीता जी के सुनने का हमें सुअवसर मिल रहा है, और हमारे में अपनाने का शौक पैदा कर दिया भगवान जी ने। पूरा लाभ उठाते जाइए और भूल जाइए, अपनाएंगे ये गा गी गे हमेशा के लिए भूल जाइए। यही मेरे स्वामी जी कहा कर, जिन्होंने अपनाना है अभी गा गी भूल जाती हैं। बस मेरे प्रभु ने मुझे मौका दिया है, आप इस स्वर्ण अवसर का मैं पूरा पूरा लाभ उठाऊं। कभी भूल के भी ना कह रहे मेरी देवियों का मैं अपनाऊंगी नहीं, बस अभी। मेरे स्वामी जी ने ये कहकर कईयों का जीवन बना डाला, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। वाह वाह मेरे गुरुदेव, ये आप अपने मन में पक्का कीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और करना क्या है, हमने कोई मनोमन बोझ उठा के ले जाना है, सिर्फ विचारों में परिवर्तन लाना हो। इंसान विचारों का पुतला है, विचारों में एक तब्दीली आ रही है गीता जी के माध्यम से। इरादे में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, कर्म में परिवर्तन, यानी मतलब हमारी समझ में अंतर आ जा रहा। वी आर गेटिंग राइट अंडरस्टैंडिंग।
एंड रिमूविंग रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। कितनी देर लगती है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग को हम रिमूव कर रहे हैं और भगवान जी हमें राइट अंडरस्टैंड दे रही है, उसको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पकड़ने के बस मैंने रख लिया मन में, दैट्स ऑल। समझ में अंतर आ रहा है भगवान जी की अमर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी के माध्यम से हमारे सोचने का ढंग बदल गया, हमारे देखने का दृष्टिकोण बदल गया, हमारा व्यवहार बदल गया, हमारे कर्म बदल गए। ये अंतर आ रहा है हमारी इस खोपड़ी के अंदर। इस खोपड़ी में अंतर आ गया तो मन के विचारों में अंतर, मन के विचारों में अंतर तो बाहर कर्मों में पूर्ण रूपेण अंतर। फिर मैं याद करना चाहता हूं, बुद्धि के अधीन है मन, मन के अधीन है तन। याद रखना, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती, कभी ना भूलना। साउंड इंटेलेक्ट हैज अ साउंड माइंड एंड साउंड माइंड हैज अ साउंड बॉडी। तो ज्यादा जोर हमारे गीता कृष्ण किस पर देती है? आपके इरादा पर, आपके अविचल इरादा पर, अडिग इरादा पर। मैंने कई बार पहले भी कहा, अगर हम अपने जीवन को एक इमारत मान ले, बिल्डिंग मान ले, मानो हमारा जीवन एक बिल्डिंग की तरह है, तो इरादा क्या है? उसकी फाउंडेशन स्टोन। वाह, आपका निर्णय, आपका इरादा, आपका डिसीजन। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी फाउंडेशन तैयार की जाती है, उसकी आधारशिला। तो इंसान की जिंदगी का आधारशिला क्या है? उसका इरादा। जो बदबख्ती और कम बख्ती, इस पर विचार ही कोई नहीं होता। कोई मां बाप भी अपने बच्चों को इस पर जोर नहीं देता। और ब्राह्मण बेचारे गृहस्थियों के टंटे में रह गए, हमारे धरती के गुरु थे, बस वो बेचारे भी जैसी उनकी दुर्दशा है। वरना उन्होंने ठेका ले रखा था हमें समझाने बताने, और समाज ना गिरने पाए। आज केवल दान दान का ठेका है, कल्याण का ठेका नहीं। ब्राह्मण दान तब लेता था जब करे पहले कल्याण, फिर पेट भरवा ले ले थोड़ा सा दान। पेट भरवा, पहले करे कल्याण, फिर पेट भरवा ले ले थोड़ा सा दान। आज तो कल्याण की तो बात ही नहीं रही, दान ही दान रह गया। इसलिए बेचारों का पट्टा बैठ गया। दान को कोई तपस्वी ही हजम कर पाएगा, याद रखना। दान को तपस्वी नहीं, अपनाने वाला नहीं, भजनानंदी नहीं है। भजन करने वाले को बोलते हैं भजनानंदी। वो दान को हजम, वो दान उसको बिठा देगा, उसका पट्टा बैठा देगा, उसमें बोझ आ जाएगा, बुद्धि मारी जाएगी, बुद्धि सोचेगी नहीं। इंसान मन के स्तर पे रहेगा और मन में गंदी वृत्तियां बढ़ जाएंगी। इसलिए आज इन विचारों का बुरा हाल है। क्योंकि तपस्वी तप करने के बिना ये दान पे लगे हुए हैं तो बुद्धि मारी गई। और मेरी देवी, अब तो फिर गीता जी पर पूर्ण रूपेण हमें डिपेंड करना होगा और अपने इष्टदेव महाराज जी से बार बार प्रार्थना करनी होगी कि अपने शब्दों को हमारे पे लागू करो कि फकत शास्त्र को बना रहनुमा। अब तो भगवान कृपा करे मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकारिणी देवियों, कि हमारा जी की वाणी को समझे और फिर उसी वक्त समझ लिया, अपना ले। अब जो विषय चल रहा है यत आत्मा, अर्थात भगवान जी फरमा रहे अपने श्रीमुख से, हमारे सरताज और हमारे मन के राजा अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि उनके भक्तों का मन उनके अधीन, अंग भी उनके अधीन। अवसर में फिर आगे चलूं, आप और एकाग्र हो जाओ। अब मन, मैंने अभी कहा, विचारों का पुतला, अधीन किसकी है? बुद्धि के। बुद्धि का काम है इरादा करना। तो हम एक इरादा करें, बड़े प्रेम से सुन लीजिएगा। कौन सा इरादा? जो भगवान जी कह रहे हैं। घर में, मैं मां बाप के घर में थोड़ा सा समय रहा हूं, वरना मेरा जीवन हॉस्टलों में कट गया। याद आती है मुझे हॉस्टल की वो रोटियां, कहीं कहीं से कच्चियां और कहीं कहीं से मोटियां। कई साल गुजार दिए हॉस्टल में रह करके। तो जब तक मैं घर में था, घर में, मैं बढ़ा के नहीं कह रहा, स्वर्ग था। आप पूछोगे क्यों? केवल हम पिताजी के अधीन थे। इनकार नहीं करना, वरना हमें सबको पता था कि थप्पड़ उनका मोटा मोटा आया हमारी गाल के ऊपर। और अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो आधा घंटा तो गाल लूसती रहती थी। बार बार यूं यूं करते रहना, बार बार यूं यूं करते रहना। इसलिए आप इनकार नहीं करते थे। उन्होंने कहा जी, तो घर में अमन चमन, घर में स्वर्ग।
कह पिताजी का कहना नहीं तोड़ना। अगर मां ने या बहन ने कह दिया शिकायत ना कर। अगर मैं कोठे पर भी खड़ा हूं तो ये शब्द मेरे नीचे सुने, नीचे भाग के आए, शिकायत ना कर, तू जो कुछ कहती मैं भी करने को तैयार हूं। पिताजी तक नौबत रहा है, फिर आधा आधा घंटा हमारी गाल सूझ जाती है। हाँ, घर में स्वर्ग, जैसे वो कहते थे, अब फौरन उसी तरह ही ऐसा घर रखना, ऐसा ऐसी तरह, इस तरह अब यहां हम आए हैं, किस लिए? कल्याण के लिए। और कल्याण किसके द्वारा? अपने भगवान जी के द्वारा, भगवान के उपदेश द्वारा। और भगवान के उपदेश को ही गीता जी कहती है। हमारे सबके अंदर हो कि जो मेरे भगवान ने कहा, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। बड़ा अच्छा फिलोसफर ने कहा, नाउ हियर इज नो क्वेश्चन ऑफ वाई, चीचना की जरूरत नहीं है। मेरे प्रभु ने कहा, सिर आंखों पर रख लिया, नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। क्या मैंने अपनाना है और शरीर छोड़ देना है? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वाई। ये बात कैसी होगी? वो बात कैसी होगी? नो क्वेश्चन ऑफ वाई। अब कोई चीचना की जरूरत है, आयु गई। मेरे प्रभु ने कहा है, सिर आंखों पर, कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा है, इंद्र नहीं कह रहा, कोई और देवी देवता शेरा वाली या कोई रुंड मुंड वाली नहीं कह रही, बल्कि इनका बापू कह रहा है, इनका दादा कह रहा है, इनका पितामह कह रहा है, इनके नारायण बजाते खुद अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, जिनसे बढ़ के कोई बड़ी हस्ती थी नहीं, है नहीं, भविष्य में होगी नहीं। ये उनका फरमान है। हाँ, इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, जो भगवान कह रहे हैं मेरे से भी ज्यादा परमात्मा कृपा करें, आप में श्रद्धा पैदा हो जाए। श्रद्धा के बिना बात बनती नहीं है। श्रद्धा इतना अच्छा गुण है मन बुद्धि के लिए और कहने के लिए, जिन्हें अपना कल्याण करना है, आप सब के लिए। बहुत इतने जितने मैं गुण गाऊं उतने थोड़े। प्लीज सी विद इन, इतनी श्रद्धा है आप में? अरे इतनी श्रद्धा है, आप इतने उत्साह से कह सकते हैं जैसे सत्यभामा ने नारद जी को कहा था। है, नारद जी ने क्या कहा था? नारद जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, भगवान कृष्ण सदा मेरे अधीन हो जाए, इनकी जो 8 पटरानियां हैं वो 7 के अधीन ना हो, मेरे अधीन हो। ऐसा कोई आपके पास मंत्र है? मैं ऐसा क्रिया भी करवा सकता हूं। नारद को तो ऐसा मौका मिले और वो जाने दे तो नारद कैसा हुआ। नारद को तो ऐसा भगवान मौका दे। आपके पास है कोई ऐसा तरीका? मेरे पास तरीका है, जैसे मैं कहूं वैसे करती जा। एक बार भगवान कृष्ण को सोने में तोलते हैं। तोल लेगी? हाँ, तेरे पास है सोना इतना, तेरे पास इतना सोना है। जितने भगवान जी का बोझ है, जितना तेरे पास है सोना इतना। वाह नारद जी, कैसे मान से कह रही है, वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं। अगर मैं अपने सोने के भंडार खोल दूं जितना प्रभु ने मुझे दिया है, तो इस जैसे मैं 100 कृष्णों को तोल के दिखा दूं। सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण में तोलूं। अच्छा, हम कहते हैं ऐसी श्रद्धा हमारे में हो, जैसे सत्यभामा ने कमाल किया कि मैं ऐसे तो कोई कृष्ण तोल डालूं, मेरे पास तो इतना भंडार सोने का है। तो हमारे पास इतनी श्रद्धा हो कि जो मेरे प्रभु कह रही है, शर्म मेरे लिए कि अगर मैं देर लगा दूं तो ये तब भी कहा जाएगा। उन्होंने क्यों कहा कि मैं 100 कृष्ण तोलूं, क्योंकि सोने के भंडार थे, इसमें कोई शक नहीं। कई कक्ष सोने से भरे हुए थे, तो मैं सारे कक्ष खोल दूंगी। गुड। तो हमारे पास इतनी श्रद्धा हो कि जो मेरे कृष्ण कह रहे हैं, जब मेरा कल्याण है, मेरी भलाई इसमें है, और हम हैं सब कलयुगी। हम सतयुगी नहीं है, त्रेता के नहीं है, द्वापर के नहीं है, हम कलयुगी हैं। कलयुगी बेटी, कलयुगी प्राणी। और फिर कलयुगी होते हुए फिर आप गृहस्थी में मेटे विरक्ति नहीं, फिर आप एकांतवासी नहीं, आप लोकांत में रहती हैं। एकांत में नहीं, लोकांत में, शोरोगुल में रहती हैं। फिर भी देखिएगा, पता नहीं कौन सा पुण्य आपका जाग गया है कि आप कल्याण चाहते हैं। और फिर कल्याण भी किस द्वारा? गीता के माध्यम से। जहां तक इस उम्र में मैंने देखा है, रामायण से देर लगती है, भागवत पुराण से भी और देर लगती है। क्यों? वो भगवान जी की अमर जीवनी है। शिक्षा आगे आगे जाकर कहीं मिलती है।
इसमें तो एक शब्द समझ में आया नहीं और आपकी बिगड़ी बनी नहीं, क्योंकि ये सिद्धांत है। रामायण प्लस भागवत पुराण क्या है? दृष्टांत, एग्जाम्पल दे दे के समझाया ओ मेरी देवियों। और यहां क्या है? सिद्धांत है। सारी गीता जी के अंदर 12 दृष्टांत है। सारी गीता जी में केवल एग्जाम्पल जो दी है 12, और उधर तो बात बात में एग्जाम्पल है, बात बात में दृष्टांत दिए गए हैं। आगे जाकर दृष्टांत सिद्धांत देंगे। पहले दृष्टांत दृष्टांत दृष्टांत, जीवनी में दृष्टांत, ककई के दृष्टांत, फलाना उसके दृष्टांत, आगे जाके उसका सिद्धांत भी। ये जो दृष्टांत दिए किस लिए? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, ये सिद्धांत आ गया। चाहे संत शिरोमणि जी ने आधे श्लोक में दिया है या आधे छंद में दिया है। पहले इतना कहानी बताने के बाद, या तो कोई कहानी की बात ही कोई नहीं, या तो जनाब आपके बुद्धि की नाड़ियां हिल जाती हैं। किसी एक शब्द को एकांत में लेके सोचो, अब यही शब्द है यतात्मा, जिनके मन और इंद्रियां उनके अधीन हो चुकी हैं। और जरा विचार करें, मन पूर्ण रूपेण आप समझ चुके हैं विचारों का पुतला है। मन में विचार तो उठेंगे, उठने चाहिए। जैसे शरीर क्या अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश, इसको रोटी चाहिए, नहीं देंगे आप अन्न और जल, मर जाएगा ये, कैन नॉट सर्वाइव। अब चाहते ये सर्वाइव करे तो इसको अन्न और जल तो देना ही पड़ेगा। सेहत ना खराब करना, आपको व्रत रखने की जरूरत नहीं, बाबा ना रखा करे, आपकी कसम में सच कह रहा हूं, आप आने वाले ना रखें। क्यों? ये व्रत कुछ घंटों को होता है। जो मैं कहता हूं वो व्रत रख लो, तो आप बाबा बताओ जो मैंने रखा हुआ वो ही आप रखो। मेरी नकल करो कि मेरे जीवन के चाहे 1 दिन है या 100 दिन है या 100 साल है चाहे 20 साल है, जितनी भी मेरी जिंदगी बाकी रह गई है, हाँ मैं ये व्रत लेता हूं जो मेरे भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है, जीवन के आखिरी सांस तक मैं भगवान की भक्ति ही कमाऊंगा। ये व्रत लेके गंगा जल हाथ में लेकर के भगवान जी की पावन मूर्ति के आगे या चित्र के आगे यूं हाथ देते हुए, क्या ए श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, ये व्रत ले लो। मंगलवार भी रखनी है तो मैं पता नहीं कौन सा वार रख रही हूं, तो मैं फलाना वार रख रही हूं, ये नहीं, इससे कुछ नहीं बनता, इससे ठोस लाभ कोई नहीं। हमारे घर के लिए आप यहां आने वाली कमलियां ना बने। कभी संतोषी का व्रत रखे बैठी है, कभी मंगलवार रखी बैठी है, कभी कुछ। दुनिया वालों को दीन ईमान है कि उनको स्वार्थ है। कभी किसी देवी को मनाई बैठी है, कभी किसी देवता को मनाई बैठी है, कभी लाल लंगोटे वाले को मनाई बैठी है। दिस आर ऑल यूजलेस। जगह 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 श्रद्धा करनी ये अच्छी नहीं होती, इसमें हमारी पवित्रता नहीं रहती, विचारों में हमारी खलबली बच जाती है। या आने वाले जरा खड़का के सुन लें, और मैं खड़का के कह रहा हूं, बस जब नारायण के पुजारी बन गए तो यही व्रत रखे। कौन सा? जीवन के आखिरी सांस तक, जो भगवान ने कहा तू कर सच्चे दिल से परस्तिश में। हमने तो देवियों यही व्रत ले रखा है, और आप भी यही ले लो। मेरे प्रभु बड़ा खुश होते हैं। वो 2 घंटे का व्रत, 4 घंटे का व्रत, तो वो अपने पति देव का व्रत, जब चांद चढ़ेगा तो देखांगी, चांद चढ़ेगा तब खोलांगी। छोड़ो पर इन बातों को, ये फजूल बातें हैं। आयु तो पहले मुकर्रर होती थी, नहीं रखांगी ये तो मेरा पति मर जाएगा, पति मर जाएगी। गलत। वो तो जन्म लेने से पहले हर एक की आयु मुकर्रर है, ये खास करके डर लगता है। वरना मेरी देवियां एग्जाम्पल के तौर पर बैठी हैं, जिन्होंने इतने व्रत रखे थे, पति फिर भी शरीर छोड़ गए, हाथ पकड़ते रह गए कि व्रत की लाज रख ले वे मुन्नी दे ला लिया। मैंने तो एक कितने व्रत रखे जब से तेरे शादी हुई है, और मौत ये देखती है। ये कभी नहीं होता। एक ही व्रत रखो कि जब तक मेरी आयु हो मैंने भगवान की भक्ति कमानी। अब क्या होगा? मन पूर्ण रूपेण लगा रहेगा, और कैसी भी हालात बन जाए समाज के, आपके, आप लगे रह चुके, आपने व्रत ले लिया है कि मैंने ये तो करना है, ये तो मैं जुटाना है। तो मन विचारों का पुतला। हाँ, जब आप ये पक्का इरादा लेंगे कि मैं मर मिटूंगी या मर मिटूंगा, लेकिन मैंने ये निभाना, मुझे तो भगवान पहले तो पता नहीं था, अब मुझे अपने कल्याण की कामना का पता लग गया, और कामना की पूर्ति और साधन का भी पता लग गया कि वो भगवान के उपदेश द्वारा संभव हो सकता है। बस इसके बाद तो जरा भर भी हमारे में इधर उधर बात होने ना पाए। जुट जाए, लग जाए विचारों में परिवर्तन, विचारों में पवित्रता, बिल्कुल पवित्र विचार, बिल्कुल तात्विक विचार, बड़े उच्च विचार। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है,
तात्विक विचार, उच्च विचार, पवित्र विचार, मंगलकारी विचार, कल्याणकारी विचार। अच्छा, और ये दिन ब दिन गहरे उतरते जाएंगे, क्योंकि उधर इरादा आपका पक्का है कि बस मैंने कमानी अपनी भक्ति है। तो मैंने अभी अभी कहा, जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार अब मैं बाहर आता हूं वैसे कर्म। जब ये विचार पक्के हो गए, अब किसी भी अंग से अशुभ कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि विचारों के अनुसार अंगों ने कर्म करने हैं। आंखें नहीं देखा करती, कान नहीं सुना करते, वैसे हैरान हो जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। हाथ नहीं लिया दिया करते, ये मेरे पास 10 अंग है। केवल मन में स्फुरना उठता है, स्फुरना कामना का रूप ले लेता है, तो इन अंगों से अपनी कामना वो पूर्ति करता है। जैसे बाजार में जाकर हम बटुए की चेन ढीली करके चीजें खरीदते हैं, हमारे पहले कामना उठी, तब हमने अपना हाथ बटुए में डाल करके रुपए निकाले। इस तरह मन अपनी कामना इन अंगों द्वारा पूरी करता है। मन अपनी कामना इन अंगों द्वारा पूरी करता है। अंग में कोई कामना नहीं देखना चाहता है। कान नहीं सुनते, बल्कि कानों में बैठ के मन सुनता है। मैं इतना ऊंचा बोल रहा हूं, आप एब्सेंट माइंडेड हो जाए, यही बैठे बैठे आपका मन अन्य कहीं और चला जाए, मतलब हाजिर में गैर हाजिर हो जाए, कान बेचारे क्या करेंगे। मन सुनता है ना, कान तो नहीं सुनते। इसलिए कहा जाता है अन्यमनस्क। मैं बार बार क्यों बोलता, एकाग्र रहना, अर्थात अपने मन द्वारा यही रहना। कान बेचारे क्या करेंगे। तो क्रियाओं के पीछे कौन है? हु इज द डूअर? माइंड। करता कौन है? कभी नहीं किसी ने कहा करता शरीर है, ना शरीर नहीं करता, बल्कि शरीर से जो काम ले रहा है वो हमारा मन है। अब मन को बार बार बताना होगा, मन तेरी मांग क्या है? जीवन के 4 दिन में बड़ी खुशी से काटना चाहता हूं, ध्यान देना, मैं आगे निकल गया। मैं तो सुख चाहता हूं, यही मन की मांग और कोई मांग नहीं। अगर आपने पढ़ाई किया इसी के लिए, कमाई की इसी के लिए, सिर्फ सुख के लिए, शादी की इसी के लिए, हम मां बनी या बाप बने सुख के लिए, हमने मकान बनाए सुख के लिए, इज्जत ली सुख के लिए, जो कुछ भी आप भगवान जी के पास आ रहे हैं सुख के लिए। जाप भजन सिमरन जितने भी शुभ कार्य हैं, यथामति यथाशक्ति उनको संपन्न करने की अपनी ओर से भागीरथ चेष्टा कर रही है, लेकिन सब सुख के लिए। सब चूंकि समझ आ गई है कि भगवान के भजन और भगवान की भक्ति में मेरा लोक बनता है, मेरा परलोक बनता है। और अगर मैं संसारिक रूप में रहती हूं, परलोक से बड़ी दूर की बात, मैं लोक भी नहीं बना सकती। यहां भी मैं अधूरी आई और अधूरी रह करके इस जहां फानी से कूच कर जाऊंगी। इसलिए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, सिर्फ एक सुख की मांग है। तो सुख की मांग क्या है, कहां? यहीं आकर के मुझे घाट पड़ती है। मां बाप बताते, या हमारे पुरोहित बताते, या मेरे भगवान मुझे जरूर क्षमा करेंगे, या भगवान जी जब हम मां के गर्भ में आए थे, तो जब आप बाहर निकलने वाले थे, हाँ, उन भगवान को तो पता है कि मैंने 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद निकाला, उस वक्त हमारी बुद्धि में बात बिठा देते कि सुख केवल मेरे में है। हमारे शरीर में 2 अंश हैं, एक जड़ और एक चेतन। फिर मैं एकाग्रता की मांग करूंगा। हमारे शरीर में 2 अंश, एक जड़ एक चेतन। जड़ हमारा शरीर है और चेतन इसमें प्रवेश करके इसमें मूवमेंट पैदा कर रहा है। मेरे सामने इन्होंने अच्छा माइक रखा हुआ, हिंदुस्तान का, जितना इन बेचारे से बन पड़ा, बहुत बड़ा खर्चा करके इन्होंने माइक रखा है, बड़ा कीमती माइक है। बिल्कुल ठीक है, जोड़ा दोनों छोटे भाई बड़े भाई की तरह सेवा कर रहे हैं। ठीक, वर्षों गुजर गए हैं, करते रहे। लेकिन इतनी कीमती माइक, ऊपर कीमती सेट पड़ा हुआ, सारा एम्पलीफायर इत्यादि, पर ये बेचारे क्या करेंगे? तो जड़ है, इनमें जो चीजें लगी हुई हैं वो भी जड़ है, इनमें बिजली है तो ये अपना काम कर सकती है। बिजली करंट इसके साथ है ना, तभी तो काम करेंगे। अब मैं करंट को रिमूव करता हूं, यहां से गॉन, अब बिजली का प्रवेश है, अपना काम कर रही है। बिल्कुल यही दृष्टांत हमारे शरीर के साथ लागू होता। शरीर हमारा जड़ है, भगवान की चेतनता आत्मा उसके साथ काम करती है। बुद्धि भी काम कर लेगी, मन भी काम करेगा, तन भी काम कर देगा। और जब कोई हमारा नियर एंड डियर शरीर छोड़ता है तो हम रोते हैं, मर गया, कौन? मां मेरी मर गई। रो लो, लेकिन है ये आपको गलत बात। अब आपको समझ आ जाएगी। क्या? मां तो हमारी हमेशा मरी हुई थी, भगवान की शक्ति थी इसके अंदर, तो इसको चला रही थी। ये बात जरूर बिठाना आपको, अपने कल्याण की कसम, आपको अपनी एकाग्रता की कसम, आपको अपनी भक्ति की कसम, आपको अपनी गीता की कसम।
ये बात बिठा लेना कि मेरे माता, मेरे पिता, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, माफ करना अगर मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मरे हुए हैं। केवल भगवान की शक्ति इनको चला रही है। जितने घर के अंदर आपके इलेक्ट्रिक पॉइंट है, मरे हुए हैं, करंट इनको आके चलाती है। जो सिस्टम उसमें बना हुआ है, फ्रिज में करंट होगी तो उसमें जो भी चीज रखेंगे वो ठंडी रहेगी। इधर आप प्रेस करती हैं कपड़े तो उसमें हीट का काम है, उधर ठंडा का काम है, उसमें हीट का सिस्टम बना हुआ है। तभी उसमें वो हीट होगी और निचला तला गर्म हो करके तब आपके कपड़ों की सिलवटें निकालेगा। हां, इधर आपके पास और कई चीजें हैं बिजली की, पर कब? जब उसमें करंट प्रवेश करे, वरना वो क्या काम कर सकती हैं। बिल्कुल बाबा समझ आ गई। उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलती हैं, जो हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन। हाँ, अब ये तीन उपकरण, हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में इक्विपमेंट्स, हम लेके आए गए। हाँ, जैसे फ्रिज का अपना काम, हीटर का अपना काम, हाँ, और दूसरी कपड़े प्रेस करने वाली का अपना काम, और बाकी इलेक्ट्रिक पार्ट है इनका अपना अपना काम। जैसे सिस्टम अंदर बना रखा है, करंट ने उस तरह करवा देना है। बुद्धि का काम है निर्णय करना, भगवान की करंट आएगी तो निर्णय करेंगी ना। मन का काम विचार करना, तो करंट होगी तो मन सोचेगा ना। और अंगों का काम कर्म करना, पर इनमें ताकत होगी तो करेंगे ना। ये किसकी ताकत काम कर रही है? भगवान की डिवाइन करंट काम करती है। वो है इलेक्ट्रिक करंट, ये डिवाइन करंट। पर हम अपने वैदिक धर्म के अनुसार डिवाइन करंट नहीं कहते, हम इसे शक्ति नहीं कहते, हम इसे एनर्जी नहीं कहते, हम इसे आत्मा के नाम से पुकारते हैं। ये भगवान जी की अभिन्न आत्मा, अभिन्न मैंने इनसेपरेबल, आप इसे अलग नहीं कर सकते। जब शब्द हिंदी में अभिन्न आता है, अंग्रेजी में इनसेपरेबल आता है, तो दृष्टांत सामने रखना, जैसे सूर्य की किरणें सूरज से अलग नहीं हो सकती, लेकिन सारा रोशनी सूर्य की किरणें देती है। सूरज हजारों किरणों में है, बटा हुआ है, लेकिन किरणें उससे अलग नहीं हो सकती। रोशनी किरणें देती हैं। धरती को कौन छूता है? सूरज। धरती एक सेकंड नहीं रह सकते, सूरज छू ले तो सूरज तो धरती से सड़ जाए, बिल्कुल कोले राख पता नहीं क्या हो जाए, सिर्फ किरणों ने हलचल मचा रखी है। और आपकी फरियाद रब ने सुन के कोई ठंडा ठंडा मौसम कर दिया। किरणों का यह हाल है, इतनी गर्म कि मानो ज्वाला उगलती है प्रकृति, सिर्फ किरणें। इस तरह भगवान की शक्ति आप में कम करती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। ये चेतनता, चेतन, ये बार बार समझो, जिंदगी क्या है, मौत क्या है। यार, शरीर में आत्मा का आना जीवन है, और इस शरीर में से आत्मा का निकल जाना इस शरीर की मृत्यु है। अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो आप एकाग्र नहीं हो सकेंगे मन द्वारा। घंटों लगा दो, पहले इस बात को समझ लो। बल्कि ये कहो कि आसन से मैं उठूंगा तब, पहले ये बात समझ के, भले ही आपके शरीर और ये जांघें जूंगे चूर हो जाए, बैठे बैठे चूर हो जाए, पहले इस बात को समझा लो। व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म? है क्या जिंदगी, मौत क्या है? किसी के समझ ना आए तो मेरे से जरूर पूछो। मेरी जात ने इस पे काफी समय लगा दिया, इसको, इस तथ्य को जानने के लिए। जिंदगी किसे कहते हैं, मौत किसे कहते हैं। तो मैं इसी निर्णय पर गुरुदेव जी की कृपा से, गीता की कृपा से, व्यास जी की कृपा से पहुंचा हूं कि महाराज जी की शक्ति का प्रवेश करना जिंदगी है। वरना तो आपके पेट में, क्षमा करना मैं सीधी बातें बोला करता हूं तो आप समझ नहीं सकते। 4.5 महीने 16 दिन में शरीर बन जाता है, 4 महीने 16 दिन में। उसके बाद सूक्ष्म शरीर आत्मा समेत प्रवेश करता है। अगर भगवान न करे, 4 महीने के अंदर अंदर आपके शरीर के सिस्टम में कोई गड़बड़ मच जाए और अबार्शन हो जाए, तो फिर वो कोई जिंदा थोड़ा होता है, मुर्दा है वो। अभी उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया था। अच्छा, अभी वो लोथड़ा ही था मांस का। अच्छा, उसके बाद प्रवेश होता है। अब उसमें चेतनता होती है। उस जड़ शरीर जो पहले बन चुका है, कुछ 4.5 महीने के बाद अब डॉक्टर ने देख लिया, साबित कर लिया। पहले कितने गपशप है, अब बिल्कुल समझ आ गई, क्योंकि मशीनें जो बन गई। वो प्रवेश बाद में करता है, तो जो प्रवेश करता है वही अपनी आयु पूरी करके निकल जाता है।
जो आपके घर में दोपहर को आई, किसने प्रवेश किया? हाँ, थी कोई हमारी रिश्तेदार थी, तो वो शाम के 4 बजे चली गई। कौन चली गई? आपका पति चला गया? ना, ऐसा ना कहो। आपकी बेटी चली गई? ना बाबा, जो घर में नहीं थी दोपहर को आई, हाँ, एक काम के लिए आई, कुछ खाया पिया और कुछ अपना काम मतलब पूरा के चली गई। तो शरीर को कौन सी शक्ति छोड़ के चली गई? जो पहले आपके पेट में प्रवेश कर गई थी, वो निकल गई। फिर सोचो, जिंदगी किसे कहती है? भगवान की शक्ति का जड़ शरीर में रहना जिंदगी है। अच्छा, उसका निकल जाना ये भी एक तरीके से गए। आपने मूर्खता से कुछ वासनाएं कामनाएं कर रखी हैं, उनकी पूर्ति के लिए आपको ये शरीर मिला है। तो आप वो भगवान जानते हैं कि आपकी ये वासना 30 साल, 40 साल, 50 साल, 20 साल, 5 साल, 10 सालों में पूरी होनी है। आपकी वासना के अनुसार आपको वातावरण दिया है भगवान ने, और जितने पीरियड में वो पूरी होनी है उतनी आयु दे दी है। पेट मरो तुम अपनी आयु बढ़ाओ, नहीं बढ़ा सकते। विशाख अपने एक सिर में वाल ना रख, मेरी आयु बढ़ जाए, पर नहीं बढ़ सकती। वो तो रत्ती बड़े रमासा घटे, दैट इज प्री डिटरमिन्ड, पूर्व निश्चित। इसी को संत शिरोमणि गोसाई जी ने आपको निर्णय करके बताया, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। शरीर बाद में प्रकट हुआ है आपके पेट से, लेकिन पहले इसकी प्रारब्ध, जितना धन मिलना है, अच्छा, जितनी आयु है और जिन जिन के साथ आपका संपर्क होना है, ये पूर्व निश्चित है। इसके बारे में कभी चिंता ना किया करें। मेरा पति कौन से आएगा, वो पहले इधर तू पैदा हो रही है, 10 दिन बाद वो पैदा हो रहा है। ये ऐसा सिस्टम रब ने बना रखा है जो बिल्कुल सच्चाई से भरा हुआ। इधर तू पढ़ रही है, इधर वो नामी में फेल हो रहा है। जिसके साथ आपको संपर्क होना है पूर्व निश्चित। धन के लिए कभी ना पिटा करो, नेक नीति से कमाई जाओ, जितना मुकद्दर में है वो आपको मिलेगा। और जो नेक नीति से नहीं लिया गया, हाँ, वो बीमारी में जाएगा, मुकदमे में जाएगा, लड़की विधवा होकर आ जाएगी। हाय, इट इज 100% राइट। आपको तो वही मिल रहा है जो आपके मुकद्दर में है। दृष्टांत देते हुए शेख सादी के दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हमारे हिंदुओं की काफी बातें मानता हुआ सिर झुका देते थे। शेख सादी में थे इसी तरह जैसे हमारे गोसाई जी हिंदुओं में है, उधर उनकी कदर होती है मुसलमानों में। शेख सादी वो कहती है, जैसे हमारे वृंदावन जी है, उच्च कोटि का तीर्थ, उनके है मक्का मदीना। हाँ, मदीना में एक भाई, जब ये बसें बुसें इत्यादि नहीं थी, घोड़े को ऊपर गया अपने गुनाह बख्शाने, तो बाहर आदमी खड़े होते हैं, भाई साहब आप अंदर जाएंगे सजदा करने? वो सजदा करने कहती है। हाँ। घोड़ा आप पकड़ोगे? हाँ। जरूर, 1 रुपया लूंगा, जरूर मैं आपको 1 रुपया दे दूंगा। अंदर गए, जब अब गुनाह बख्शाने लगे तो गुनाह कितने नजर आए। मैं तो छोटी उम्र से पाप करने लगा हूं, रो 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 के अधमरे हो गए। अब वक्त होता है मैं 1 घंटे में, आधे घंटे में आ जाऊंगा। उनको तो 3 घंटे हो गए अंदर। जब अपने होश में आए, अपने शरीर में आए, ओ बड़ी देर हो गई मुझे। अच्छा, मन में कहा मैं 2 रुपए दे दूंगा, दुगने दे दूंगा उसको, क्योंकि बड़ी देर होगी। और भी मांगेगा मैं और भी दे दूंगा, पर 2 तो मैं जरूर दूंगा। ये कह करके फिर उसने और मत्था टेका, 2-4 और आंसू बहा लिए होंगे। ये बड़ा तंग आ गया कि पता नहीं कहां मर गया कि कहां हो गया, आता कि नहीं आता कि उसको अल्लाह मियां ने पकड़ लिया। और मैंने अब घर जा रहा है, घर वाली तंग आ रही होगी। उसने और कुछ ना किया, घोड़ा वहीं चरने दिया, घास पर उसकी लगाम उतार ली। सुन तो बाबा, सुना? उसने उसकी घोड़े की लगाम उतार करके थैले में डाल ली और बाजार में गया बेचने। मेरा घोड़ा मार गया, झूठ मूठ, और मेरा घोड़ा चल गया, मैं अपनी चीजें बेचता फिरता हूं। तो किसी दुकानदार के पास गया, मेरा घोड़ा बड़ा अच्छा था, अब मैं क्या करूंगा भविष्य में? आज जो चीजें बेच रहा हूं तो और घोड़ा ले लेता, इतना रुपया मेरे पास अब कहाँ है? तो आप लगाम घोड़े की लेंगे? दुकान पर गया, दुकानदार का जरूर, तो जो आप ठीक समझे मुझे दे दो, 2 रुपए दूंगा आपको। दुकानदार ने कहा अच्छा 2 ही दे दे, जो वटिया सो खटिया, जो वटिया सो खटिया। और अपने लेकर के चला गया घर में। वो भी बाहर आया, देखा घोड़ा तो है लेकिन लगाम कोई नहीं। चलो अच्छा किया उसने, नाराज नहीं हुआ।
बुरा नहीं, अच्छा किया। बड़ी देर हो गई थी, आखिर कहां तक वो पत्थर, मैं तो पत्थर हो गया था अंदर, पर वो मेरे पत्थर कैसे होता। चलो, नियत में फर्क आ गया ना उसके। फिर भी उसने कहा अच्छा किया उसने। सुनो तो, सुना बाबा। फिर देखो अल्लाह मियां क्या करते हैं, भगवान को भी रोटी नहीं हजम होती। भगवान भी कहते हैं ठीक है पुत्र, जैसी नियत वैसा फल। ये भी उसी बाजार में गया जहां घोड़े के, जहां चीजें चूजें मिलती थी, काठी कुठी इत्यादि। देखो भगवान कहां ले गए, जिस दुकान पे वो बेच गया था वहीं पहुंचा। भाई मुझे घोड़े की लगाम चाहिए, उसी दुकान पर गया। वालेकुम सलाम, सलाम अलैकुम, घोड़े की लगाम चाहिए मुझे। क्या हुआ? मैंने किसी नौकर को घोड़ा दिया था और अपने गुनाह बख्शाने के लिए अंदर गया, तो मुझे बड़ी देर हो गई, वो तंग आ गया होगा। हाँ, तो वो फिर घोड़े की लगाम उतार के चला गया। अब मैंने अपने घर जाना है और मुझे लगाम, ये घोड़ा मेरे पास है, लगाम चाहिए। देखो अल्लाह दे प्यारे, हाँ वो लगाम हमारे यहां बेच गया। क्या यही गए? हाँ यही गए। वो केवल 2 रुपए की बेच गया है, केवल 2 रुपए की। हाँ, 2 रुपए निकाले और दे दिया। हाँ, अब घोड़े को उसने लगाम लगाई, बाहर निकला। ओ भाई, 2 रुपए तो मैं भी आपको दे रहा था, पर अगर तू मेरे से ले लेता तो वो हलाल था पुत्र, अब ये हराम हो गया। बड़ा कमाल का दृष्टांत दी बेटी। अगर मेरे से लेता तो 2 रुपए हलाल थे, अब ये हराम हो गया। अब ये तेरे किसी काम नहीं आएंगे, बल्कि 2 रुपए तेरे और भी निकलेंगे इस तरह की तरीके से। मिलने तुझे 2 रुपए ही थे, जो मुकद्दर में था, तो पहले कही था कि मैंने 2 देने हैं। तो सजनों, जो आपके प्रारब्ध में या मिलना तो आपका वो है। अगर कोई हेरा फेरी से ले रहे हो तो वो हराम किए हैं और फिर निकलेंगे बाहर। लाइट कम्स लाइट गोज, अंग्रेजी बोलती है, और हमारी हिंदी में क्या बोलते हैं भाषा में, चोरों का माल लाठियों के गज। चोरों का माल लाठियों के गज। अगर चोर कोई माल चुरा के ले आए तो ये थोड़ा भी 16 गिरादा गज बनाएंगे। जितनी उनकी लंबी लाठी है, चाहे 2.5 गज की है तो 2.5 गज 1 गज हो गया। उन्हें कोई पैसे लगाए, कोई रुपया खर्चेंगे। तो फिर जिस तरह चीज आई जाती है वैसी रब पर विश्वास कीजिए। जितना आपको मिलना है वो तो भगवान ने पहले निश्चित कर दिया है। अच्छा बाबा, अगर ये बात है, हम पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, वो तो मिलना ही है। नहीं, पुरुषार्थ भी हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। जब सब बातें प्रारब्ध में है तो कर्म करना भी हमारे प्रारब्ध में है। इसने ये कर्म करना, खून पसीना एक करके इसको ये मिलना। ये नहीं कि हम कर्म के, तो भगवान फिर यूं ना कहते गीता जी के अंदर, जहां में ना देखोगे तुम एक पल कि कोई भी फारग है और बेअमल। एक छोटी सी भूरी चींटी भी, क्या बेचारी पिद्दी, और क्या पिद्दी का शोरबा, वो भी बेचारी कितनी मेहनत करती है। मैं काली कीड़ी नहीं कह रहा, काली की भी छोटी सी एक उसकी मासी है जिसको हम भूरी कीड़ी कहती हैं, बड़ी मेहनत करती है, कितना पुरुषार्थ करती है। खासकर इन चौमासों में तो उनको दिन रात ही फुर्सत को नहीं, ओवर टाइम लगा रही हैं। क्या दिन में भी करती हैं, रात को भी करती रहती हैं। कहीं कनक के दाने चुके आगे 4 महीने आने वाले हैं तो सारा कनक का जखीरा वो अपने बिल में रख रहे। 4 महीने तो बरसात है, निकले ही कहां से, पहले ही रख ली है अपने अंदर जखीरा इकट्ठे करनी है, तो वो मर जाए। इतनी अकल रब ने कॉमन सेंस उनको दे रखी है। फॉर द रेनी सीजन, कहावत मशहूर है, ले समथिंग फॉर द रेनी सीजन। यार तू सारी अपनी आमदनी खर्च कर मारना है, कुछ इमरजेंसी के लिए भी रख ले। जैसे चौमासे के लिए चींटियां भी खेत से इकट्ठा करके अपना जखीरा बना लेती हैं। कम ऑन, बिल्कुल निश्चिंत मेरे देवियों, बिल्कुल निश्चिंत। हम नहीं विश्वास करेंगे तो कौन करेगा? और रजोगुणी विश्वास करेंगे भगवान और संतों पर? नहीं। तमोगुणी करेंगे, उनका नाम ही न लो। केवल आप जैसे सतोगुणी ही महापुरुषों का अनुभव का लाभ और भगवान की उच्च कोटि की वाणी का लाभ उठा सकेंगे, दूसरे कदापि नहीं। आइए जरा विचार कीजिए, जरा सोचिए। वाह, मन की बात कर रहे हैं हम। हां, इसको उतना ही मिलना है जितना इसके प्रारब्ध में है। भगवान ने इसके लिए मुकर्रर कर दिया। और इसकी चाहिए क्या? खुशी। तो खुशी कहां से? अब मैं ये आगे बढ़ रहा हूं। अब खुशी कहां से? मैं अभी अभी कह रहा था हमारे पास 2 अंश है।
एक जड़ एक चेतन। जड़ बिल्कुल जड़ है। जब भी आप लेटा करें रात्रि को तो समझा करें ये लाश है मेरी। हम भी रोज ऐसा करती हैं, आप भी कर लिया करो, कोई बुरी बात नहीं। एक दिन तो होनी है लाश, ये मेरी लाश है। हाँ, अब ये मेरे श्वास जा रहे हैं, पीछे भगवान की शक्ति है जो श्वास आ रही है जा रही है। जब भगवान की शक्ति निकल जाएगी श्वास भी नहीं आने, पान आ रही है, इनहीलिंग एक्सहीलिंग, अंदर श्वास गया बाहर आया, किसकी शक्ति से? भगवान कहते हैं मेरी शक्ति से। लो और देखो, चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। 4 प्रकार की ग़िज़ा दिन भर में खाई जाती है। बेटे 4 प्रकार की ग़िज़ा खाती है कि नहीं? खाया कर जरूर। 4 प्रकार की कैसे? एक तो पानी की तरह तरल, दूध की तरह, हाँ, एक रोटी की तरह ठोस, एक मिली जुली खिचड़ी, एक फल। 4 प्रकार की होगी ग़िज़ा। तो ये तो अंदर गई तो जैसे मानो हमने अंदर गुतावा बना दी, सन्नी बना दी। कभी आपने गुआ पाली हो तो सन्नी बनाती हैं, कुछ उसमें भूसा, कुछ उसमें अनेक चीजें कई मिला मिलू कर गैया का रख, ये पेट तो सन्नी बन गया। अब ये सारा एनालिसिस कौन करता है? इसका अंदर से खून बनना, मज्जा बनना, हड्डियां बनना, बच्ची अंदर आपका राज बनना, आदमी का वीर्य बनना, ये कौन कर रहा है? ये भगवान की शक्ति थी। नाड़ियों क्या पता है? अंदर हमारी वेन्स है, उनको तो नहीं पता। इनके पीछे गाइड करने वाला कौन है? दैट इज आत्मा। इतना बड़ा सिस्टम अंदर चल रहा है, इतना बड़ा कारखाना अंदर चल रहा है। हमने तो खाया पिया, अंदर सारा इकट्ठा हो गया, ये पेट सन्नी बन गया। एंड हु एनालाइज, जैसे आपने एनालिसिस पढ़ी होगी, 2-3 सेंटेंस लंबे लंबे लाइनें आ जाती थी। एनालाइज, इसकी प्रिंसिपल क्लास अलग कर दो, नाउन क्लास अलग कर दो, एडजेक्टिव क्लास अलग कर दो, बाकी जो बात जो प्रेडिकेट है उसको अलग कर दो। इसे हम बोलते हैं विश्लेषण। वो हमारे अंदर सवेरे शाम एनालिसिस हो रही है, अंदर विश्लेषण हो रहा है। और जो सब जो खाया पिया उसमें से सारे तत्व निकाल लेते हैं तो बाकी पेशाब रह गया व्यर्थ की चीज, और शौच रह गया व्यर्थ का, वो उसमें कुछ नहीं होता। हाँ, कितना बड़ा काम, कभी सोचते नहीं ना कौन कर रहा है? नाड़ियों क्या पता है, रगों का क्या पता है, रेशियों क्या पता है? भगवान की शक्ति। कौन बना रहा है ये खून? भगवान की शक्ति। एक दिन वही निकल जाएगी और दुनिया ने कहना फलां मर गया, और मरे तो गया तो आप भी हम। ये बात जल्दी पक्की करो। रात होती बार कहो ये डेड बॉडी है, ये शव है। भगवान की शक्ति है तो ये शिव है। सिर्फ छोटी ही की में फर्क है। छोटी ही की मात्रा, जब मैंने मुर्दा, शिव मैंने भगवान, सिर्फ एक छोटी ही की मात्रा। अगर भगवान की शक्ति है तो ये शिव है, और भगवान ने अपनी शक्ति निकाली तो ये नथिंग बट शव, नथिंग बट डेड बॉडी। हाँ, बार बार कहो। मरेंगे तो जब शरीर छूटेगा, अभी क्यों ना मरे, ताकि मौत पर हम मजाक कर सके। अच्छा, उसका स्वभाव क्या है? आत्मा का, शरीर का स्वभाव तो बात की बातें हैं। आत्मा का स्वभाव क्या है? वो आनंद का घर है। बाकी आत्मा के बारे में बाद में सोचेंगे। उसमें खुशी ही खुशी है, उसमें प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। जब जब आपको खुशी मिली, या फिर मेरे से ठंडा सांस निकलता है, मिली भीतर से, हमने समझा मुझे अपनी बेटी से मिली, मिली भीतर से। यही परमात्मा नहीं बताते, यही हमें हमारे ब्राह्मण नहीं बताते। खुशी जब भी मिली, और मैं आज इसको क्लियर करूं, मिली भीतर से खुशी का घर ही वही है। आप अपने बेटे को बड़े प्यार से चूमा, चाटा, छाती से लगाया, बहुत कुछ किया, क्या हुआ? एकाग्रता हो गई। एकाग्रता में जो मन पहले इधर उधर सोच रहा था, बाजार की बातें या अपने कपड़े की बातें या वो सारी हट गई, और एक बेटे में मन लग गया। मन केवल उसी में आ गया, मेरा बेटा बहुत अच्छा। उधर आत्मा की झलक एकाग्र मन पे पड़ी। आपने कहा बेटे को चूमने, चाटने और प्यार करने से मिली, मिली आपको अपने भीतर से। आपका रिजल्ट निकला। अच्छा, पहले मन क्या था? बेचैन था, पता नहीं मेरिट में आऊंगा नहीं, बिल्कुल वेवरिंग में, बिल्कुल वेवर कर रहा था। पता नहीं मेरी 80% आती है कि नहीं आते, ना आए तो फिर तो किसी काम का नहीं, फिर मुझे उसको इंप्रूव करना पड़ेगा अपने डिवीजन को।
ऐसी हलचल मची हुई थी कोई 2 महीने 2.5 महीने से। अचानक दोस्त भागा भागा आपके घर में आया, अखबार पकड़ो और मिठाई लाओ। क्या हुआ? आपके 86% नंबर। ओए होए ओए होए ओए होए, आप से बाहर, जो आप से बाहर, इतनी खुशी, चेहरे पे लाली आ गई। और उसमें तुझे मेकअप करने की जरूरत ही कोई नहीं, चेहरा सारा लाल और शरीर फड़क रहा है। और कैसे आपने आलिंगन किया उसको, कितना प्यार, जो तू चाहे मुझसे ले ले। 86 ये तेरा नाम, देखिए चौथा नाम तेरा है। क्या हुआ? सब कुछ भूल गए, मन उस एक में रह गया। आत्मा की झलक पड़ी। पहले वेवरिंग थी, पता नहीं आते कि नहीं आते, पता नहीं बनता। मन क्या था? मन विक्षेपता में था, मन हलचल में था। इस बात को जो समझना मुझसे, शांति चीजों से नहीं, अखबार के टुकड़े से नहीं, या ये नाम छपा हुआ था इससे नहीं। इससे आपकी भटकी होया मन एकाग्र हो गया। एकाग्रता से भीतर जो आत्मा आनंद का घर रहे। जब जब भी मन एकाग्र होता है तो आत्मा की झलक पड़ती है। बड़ी जल्दी आप समाधि लगा सकेंगे अगर ये बात मेरे से आज समझ लो तो। बड़ी जल्दी आप अंतर्मुखी हो जाएगी, भगवान की कसम। अगर ये बात आज मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं या आप समझने में कामयाब हो जाए। जब जब भी हमें शांति मिली, धोखा ये हुआ कि मुझे पति से मिली, मुझे बेटी से मिली, मुझे नौकरी मिल गई, मेरा रिजल्ट निकल आया, 4 लड़कियों के बाद मेरा लड़का पैदा हो गया। नहीं, वो विक्षेपता बंद हुई। प्लीज, जो मन में विक्षेपता थी, नो मोर वेवरिंग, नो मोर ऑसिलेशन। मन क्या हुआ? 1.8। मन बिल्कुल एकाग्र हुआ। जब ये मन यूं एकाग्र होता है तो पीछे आत्मा की झलक पड़ती है। ये बहुत खुश हो जाता है, ये बहुत प्रसन्न होता है। हम क्या समझते हैं रिजल्ट से खुशी मिली? ये माया का चक्कर। हालांकि मिली भीतर से। दृष्टांत देते हुए महापुरुष कहती है, सजनों, क्या कुत्ता बेचारा भूख की तलाश में धक्के खाया गली गली, सबने डंडे मारे, पत्थर मारे, फिर रोटी नहीं दी, ऊपर इधर बाहर निकल आया। इस झाड़ी में सूंघ, उस झाड़ी में सूंघ, उसे सूखी हड्डी मिल गई। मांस तो चील ने खा लिया था, धूप में पड़ी पड़ी सूखी हड्डी। बड़ा खुश हो गया कि बहुत बन की हो, ये कुत्ता कुछ छीन न ले। 2 झाड़ियों के ओट में बैठकर खाने लगा। हड्डी में तो कोई मांस तो है नहीं। ओ मेरी भोली भाली मैया और मेरी अच्छी बेटी, हड्डी में तो कुछ नहीं होता, हड्डी तो हड्डी है। पर उसने मुंह मारा तो जबड़े में लगा। ये हमारा जबड़ा जिसमें दांत फंसे हुए हैं। अब हड्डी तो खुश्क थी लोहे की तरह, अब जबड़े में जाके लगे, यूं मारा, ऊपर जाकर के अपना खून निकला। अपने जबड़े का खून नीचे, आप यू प्लीज फॉलो, अपने जबड़े का खून निकल रहा है। हाँ, और उसकी जीभ पे पड़ रहा है। बड़ा बहुत अच्छा, बड़ा स्वाद आ रहा है उसको। फिर उसने फिर मारा हड्डी पर अपने जबड़ा, और उसमें फिर खून निकला। कुत्ता ना, ये कह रहा मुझे हड्डी से रास्ता आ रहा अपने जबड़े के निकले खून से। बहुत कमाल का दृष्टांत है, बहुत कमाल। कहते हैं मुझे हड्डी मारी जा रहा है, मुंह बेचारा कई दिन कुछ नहीं खा सकेगा, जबड़ा सब जख्मी होता जा रहा, लेकिन वो कह रहा है मुझे हड्डी से आ रहा है। यही हाल आज 99% नर नारी कमबख्तों का है। मुझे नौकरी मिल गई, इसे कुछ खुशी अंदर से मिल रही हो, पर नौकरी के कारण से बेचैनी हुई थी। एक व्यक्ति बहुत आराम से बैठा, दूसरा दृष्टांत दिया जाता है, बहुत आराम से बैठा था, हाँ, बड़े चैन से अपनी चुटकी मारी जा रहा था, और पता नहीं क्या क्या गाई जा रहा है, कुछ गाई जा रहा है, बड़ा खुश, बड़ा खुश। अचानक के मन में क्या आया? लड्डू खाने चाहिए, लड्डू, बूंदी वाले लड्डू होना बहुत अच्छी। मिठाई खाने का बड़ा शौक था। लो, बेचैन हो गया। भाई तो थोड़े कपड़े पहन के गर्मी मनाता हुआ अंदर आराम से बैठा है, शायद कूलर भी चल रहा होगा, पर अब उसने बेचैनी कर दी। थका हुआ था, पर एक कामना ने क्या, मन उसका बिल्कुल शांत था और फ्लैट लेटा हुआ था, लेकिन एक अब लड्डू खाएंगे, लड्डू बूंदी का बहुत अच्छा होता है, और फलाने दुकान पे बिकेंगे, और मुझे अगर मैं जल्दी ना गया तो बिक जाएंगे सारे, और रोज ताजा बनाता है, मुझे जाना। अब इस एक कामना ने बेचैन मन को बेचैन कर दिया। बिल्कुल मन टिका हुआ था, अब बेचैन कर दिया। अब हो गया लड्डू, अब मेरे पास केवल 10 लड्डू पड़े हैं, चलो यार 10 ही दे दे।
अगर तुम 5 मिनट आते तो ये भी बिक जाते। चलो मेरे भाग्य अच्छे, चलो मुझे 10 दे दे। अब वो 10 ले करके घर में बैठा। अब हुआ क्या, उसको वही समझता मुझे ये लड्डू बहुत अच्छी हैं, बड़े रस वाले बनाता है, भगवान ने इसके हाथ में बड़ी मिठास की ताकत दे रखी है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, व्यास कहती है लड्डू चाहने से पहले अवस्था क्या थी मन की, क्वाइट इन पीस, काम एंड क्वाइट, बिल्कुल शांत मन था। कामना ने आके शांत मन को बेचैन कर दिया। कामना पूरी करने से फिर पहली अवस्था बन गई। ध्यान देना, पहली अवस्था क्या थी, बिल्कुल शांत। लेकिन ये नालायक, ये मूर्ख, ये कम अकल क्या समझता है कि लड्डू खाने से मुझे खुशी मिल रही है। लड्डू खाने से नहीं, लड्डू की कामना छोड़ने से द जेंटलमैन अटेन्स द फर्स्ट पोजीशन। लड्डू की कामना गई तो इसी ने बेचैन कर रखा था, अब नो मोर बेचैनी, पहली अवस्था आ गई। तो दाना आदमी, आप जैसे दाना मेरी बेटियां जो विदुषी हैं, हाँ इस बात को समझ आती है कि शांति तो अंदर से मिलती है, शांति इनसे नहीं। फिर देखिए, पहले लड्डू में बड़ी ज्यादा खुशी मिली, दूसरे में और भी कम, तीसरे में और भी कम, चौथे में और भी कम, पंजवें में और भी कम, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी काम कर रही है। छठे के बाद क्या करना, मेरे से नहीं खा जाए। काका, ए काका जी, लड्डू है मेरे पास, मैं आया। अब 4 लड्डू नहीं खा सका। अगर लड्डू में खुशी होती तो 10 के 10 खा जाता। लेकिन अंदर लॉ काम कर रहा है, जितनी वो खाता जा रहा है उतनी उसकी वैल्यू घटती चली जा रही है। तो लड्डू में तो खुशी ना हुई, एकाग्रता में खुशी। ये आपने जान ली इस बात को, लड्डू दे दिए गए। लेकिन अब क्या होगा, भगवान करे अब नई कामना न करे, फिर 2 दिन के बाद फिर कोई और कामना बेचैन कर देगी। वरना खुशी का घर तो वो आत्मा है जो इस मुर्दा शरीर को चला रही है। मेरी देवियों, पकड़ लो इस बात को, पकड़ लो मेरे सज्जनों इस बात को, वरना मेरा गीता सुनाना बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा अगर आपने इस बात को पिकअप न कर लिया तो। कि शांति घर तो अंदर वो चेतनता है जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो शांति घर है। जैसे आपके पास मिश्री है तो वो क्या है, वो मिठास का घर है। मिश्री इटसेल्फ क्या है, मिठास का घर। आत्मा इटसेल्फ क्या है, आनंद का घर, एम्बॉडीमेंट ऑफ आनंद, एम्बॉडीमेंट ऑफ ब्लिस। अच्छा, जब मन एकाग्र होगा वो अंदर से ले लेगा। धोखा ये लगता है कि मुझे उससे मिल रहा है, मुझे उससे मिल रहा है, इसलिए फिर क्या है, इंद्रियां क्या मुंह जोर हो गई, ये मुंह जोर हो गई। फिर मन बड़ा अधीन हो गया, बड़ा गुलाम हो गया, पराधीनता बढ़ गई। क्यों? हाँ, अब मन को अब जितने अंग हैं इतने ऑब्जेक्ट चाहिए खुशी के। आंखों को अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, खूबसूरत चेहरे चाहिए, खूबसूरत लैंडस्केप प्रकृति के चाहिए। शिमले जा, कश्मीर में जा, कहीं और जगह जा, नुमाइश लगी पड़ी है, वहां जाके आंखों को तृप्त कर। इसके लिए कितने विषय चाहिए, जस्ट इमेजिन। फिर नाउ नेक्स्ट वन, कानों को सुनने की कितनी चाहिए उसके स्टैंडर्ड के अनुसार। कितने गंदे मंदे गीत, कितने कैसे रखेगा, कितना कुछ करेगा, या जिसके पास बैठ के बातें पसंद आती है उसके पास जाएगा। कितनी पराधीनता इस कानों की, कितनी पराधीनता नाक की, इसके कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट खाने पीने के हैं। मन जब बात समझता है कि मुझे इनसे खुशी मिलती है तो कितने इसके ऑब्जेक्ट चाहिए, खाने पीने कितनी चीजें चाहिए। कोई फिर चलो हाथों के लिए कितनी चीजें चाहिए, पैरों के लिए किस किस जगह इसको खुशी मिलती है, किसी जगह ये धक्के खाएगा। इस तरह बाकी अंगों को कितने विषय चाहिए, 10 अंग और विषय अनेक। कितनी पराधीनता होगी। जबकि हम अपने हिंदू धर्म के अनुसार और गोसाई जी की खोज के अनुसार बोलते हुए थकते ही नहीं, ये कहते हुए क्या पराधीन सपने सुख नहीं, कि जो जितना पराधीन हो सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। तो मन कितना अधीन हो गया, ये भी नहीं सकते आप अगर सारा दिन लगाते रहे। एक मन जो बाहरमुखी हो गया, असलियत शांति के नहीं जाना। कितने विषय आंखों के, कितने विषय कानों के, कितने विषय नाक के, कितने विषय मुंह के, खाने पीने के, बोलने के, हाथों कितने विषय गए। फिर सजने धजने के कितने कपड़े कुपड़े सूट इत्यादि चाहिए। पैर कितनी जगह जाना चाहते हैं। इसलिए बाकी अंगों को भी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे का मन समझता है कि इनसे खुशी मिलती है। ऐसा इंसान मारा जाता है बहुत बुरी तरह। खुशी तो मिलनी अंदर से ही है,
लेकिन समझता है कि मुझे ये चीज बड़ी अच्छी मिली। मैं लैंडस्केप देखने गया, अच्छा मेरी बेटी मेरे से बात करो, मेरे से बात करो सजनों। आपने कहा चलो जी जरा पंजोर गार्डन चले, वहां बड़ी खुशी है। अच्छी बात। कुछ मिलिट्री वाले आज से कई साल पहले आए थे कि हम बाबा को साथ ले जाएंगे, वहां पर भाषण करवाएंगे बाबा का। बड़ी अच्छी बात। अपने मिलिट्री के ले आए गाड़ियां गुड़ियां सुंदर, और कहा बाबा हम आपको आज ले जाना, आपकी सीट सजा रखी है बड़ी सुंदर। बड़ी मेहरबानी, आपने सजा रखा है। बाबा आप तैयार हो जाओ, किसी आपने चेले चाटियों को चाहते हैं तो वो भी साथ रख लो। हाँ रख लूंगा जरूर। एक बात मुझे बता दो, मैं तैयार हो जाता हूं। तो वाह बाबा बात आप तो कभी देखा नहीं है, फल बड़े अच्छी हैं, वृक्ष बड़े अच्छे हैं, जिस तरीके से उन्होंने लगाए गए वो उनकी स्टाइल बहुत अच्छी है और बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित रूप से ऐसा कर रखा है। ठीक है, वहां जाके हमें खुशी देखते ही बनता है, बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। ठीक है, अब सारों का हम तो बाबा कई बार हुए, हमने कहा बाबे पर तरस आया कि आपने कभी नहीं देखा, मेरे पर तरस आया। बिल्कुल ठीक है, भी बाबा को भी आज दिखाएं। अच्छा जरूर, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी उदारता दिखाई, तो बड़ी खुशी मिलेगी ना, बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। हाँ फिर आपका प्रोग्राम क्या है? हमने जी 4 बजे वापस लौटेंगे, जबकि मेरे पास शायद 11, साढ़े 11, 12 आए, 4 वापस लौटे ना। मैं तो इस शर्त पर जाता हूं जब इतनी खुशी मिलेगी, इतनी अच्छी है, शानदार है, फिर वापस को नहीं आना आपको। जहां इतनी खुशी मिलनी है, इतनी प्रसन्नता मिलनी है, देखते ही बनता है मैं वापस, मैं कोई नहीं आना। बाबा नहीं, हमने ड्यूटियां आके देनी है, वापस आना है, तो फिर लाख लानत मेरे, मैं उस स्थान पे जाऊं थोड़ी देर की मुझे मिले खुशी, और फिर मैं वापस आके नक कटवा के आऊं या कान कटवा के आऊं, शुरू नखा बन के आऊं। है तुम सारे पढ़े लिखे हो, तुम कहते हो मैं फलानी डिग्री मैंने पर ये गए, मैं ये ऑफिसर हूं, तो सोचते क्यों नहीं? ये टेम्परेरी खुशी मिली और घंटे 4 रहे, उसके बाद वापस चले, अब देर हो रही, अब चले, उब गए, तो फिर उससे खुशी क्यों ना ले जो उतरो उतर बढ़ती रहे। बाबा हमने भूल की तेरे पास आ गए। अरे थोड़ी देर अब भगवान की तरफ जो खुशी हमारी और बढ़ती है और बढ़ती है, वो 3-4 घंटे खुशी के लिए मिट्टी पलीत करे, अपने श्रद्धा को काम करे। महाराज जी से उतरो उतर खुशी मिलती रहती है, और ज्यादा और ज्यादा। ये एक मन का भुलेवा है, अपनी ओर से समझते ही बड़ा अच्छा मिलेगी, पर 3 घंटे बाद आपका मन एकाग्र नहीं होगा। अब चले ना, अब देर हो रही है ना, वही मन जो इतने उत्साह से आया था वो उत्साह टूट जाता है। हमारे यहाँ कहावत कभी आपने सुनी, शादी पे जाने वालों को, बरातियों को जाती बार देखा करो, आती बार नहीं। तीर्थ यात्रा करने वालों को जाती बार देखा करो, आती बार नहीं। इन दोनों को जाती बार आती बार गिले शिकवे मर गए हैं, बंदरा ने तंग कर मारे है, वहां मेरी तो चोरी हो गई थी, मेरा ये क्या उन्होंने कोई रहता दिया था बराती है, क्या लस्सी के अंदर आलू उल्लू डाल दिए थे, कि क्या हमारे तो कदर ही कोई नहीं की, हमारे तो पूछो ही नहीं, हम खा मखा अंदर जाके बैठ गए रोटी खाने, वरना कोई नहीं आया, आओ ना रोटी खाओ जी, आ लो, तो ये पूछी कदर ही कोई नहीं पाई हमारी। ले शिकवे गिले लेके आते। सजनों एकांत में बैठ के विचार करो, ये राज की बात मेरे से पकड़ो, शांति का घर आत्मा, वो जो चेतनता जो शरीर को चला रही है वो बजाते खुद शांति घर है, तो मिले कैसे? मन को एकाग्र रखिए, एकाग्र हो के जब ये बात समा जाए कि शांति मिलती भीतर से है, और जब मन एकाग्र हो, अब हम पुरुषार्थ तो करेंगे पर ये समझ के नहीं कि जहां से शांति मिलेगी, शांति घर तो मेरे पास है। अब हम पुरुषार्थ करेंगे बिना कामना के। हैरान हो जाओगे इसका मतलब, जिम्मेवारी समझकर, अपनी ड्यूटी समझकर हम पुरुषार्थवादी बनेंगे, भाग्यवादी नहीं, पुरुषार्थवादी। हम अपने आप को एक्सल्ट करेंगे, स्ट्रगल सम लाइफ बनाएंगे, अपने आप को ट्रबल सम नहीं, स्ट्रगल सम, नॉट ट्रबल सम बट स्ट्रगल सम, जुट जाएंगे, लग जाएंगे। लेकिन हमारे मन में ये शांति है, घर तो मेरी आत्मा है, कोई कामना नहीं, कोई वास्ता नहीं, मुफ्तो मुफ्ती आपको शांति मिल गई। शांति घर तो मेरी आत्मा है, इन प्राणी पदार्थ में क्या शांति देनी? अगर इन प्राणी पदार्थ से शांति मिलती तो हमेशा क्यों नहीं मिली? मां से हमेशा मिलती रहती, बाप से हमेशा मिलती रहती। अगर मां बाप हमेशा मिलती रहती तो आप शादी ना करते, बहन भाइयों से हमेशा मिलती रहती तो आप और तमन्ना ना करते। मैंने कई बार आपको कहा, अगर पतिदेव से शांति मिलती आप कभी भी मां बनने की तमन्ना ना करती, आप कभी भी बाप ना बनती अगर पत्नी आपको पूरी खुशी दे देती। कमली
शादी तेरी होती थी, 4 दिन घर में रह के अब बोर हो जाती हो। ये भी कोई शादी है? शरीर का प्यार भी कोई प्यार है? जहां बोर हो जाए हम लोग, बोर तो और क्या, तंग आ गई, मुझे ले चलो यहां से, अब मैं बैठ बैठ के तंग आ गई हूं। ये कोई बात बनी? इन शरीरों के प्यार में थोड़ी देर के लिए तो है, वो भी जब तक माने एकाग्र नहीं हुआ। एकाग्र होता रहेगा, उसके बाद अगेन फटअप, आपका मन फिर बोर हो जाएगा। इस राज को जान लो। हम गीता प्रेमी और कल्याण करके रह के कल्याण करके जाना चाहते हैं कि शांति या घर मेरी ही आत्मा है, प्राणी पदार्थ नहीं है। प्राणी पदार्थों से मन ऊब जाता है। पीछे कानून काम कर रहा है, रब का अटल नियम काम कर रहा है। क्या? उपयोगिता ह्रास नियम। किसी प्राणी पदार्थ का बार बार इस्तेमाल कीजिए, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसका रस चूसा जाता है। किसी का बार बार प्रयोग कीजिए, किसी प्राणी पदार्थ का, उसका रस चूसा गया। चाहे आपकी साड़ी कितनी कीमती है, 10,000 की साड़ी हो, 10 बार पहनिए, अब आपको वो रस ही नहीं आएगा। क्या लोग क्या कहेंगे, भूखी है भूखी है, एक बार पहनी फिरती है बार 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 बार। लो, 10,000 की वैल्यू खत्म हो गई बार बार पहनने से। कोई भी चीज, कोई भी प्रयोग कीजिए बार बार, वो खत्म हो जाएगी। दाना आदमी, इसलिए मेरे परमात्मा कहता है, दाना कहां इनसे खुश काम। दाना आदमी को यह असलियत का पता लगे कि शांति घर मेरी अपनी आत्मा। अब हम बिना कामना, बिना वासना, बिना इच्छा, बिना विक्षेपते के संसार में कर्तव्य कर्म करेंगे। लेकिन मन हमारा क्या होगा? भाई कितनी अच्छी अवस्था, मेरी भैया मेरी बेटी कितनी अच्छी, मन हमारा बिल्कुल शांत, मन में कोई बेचैनी नहीं, कोई कामना नहीं उठी, कोई कामना उठेगी नहीं। कामना किस लिए उठाऊं? शांति के लिए ना, खुशी के लिए। खुशी तो मेरे अपने अंदर है, खुशी का घर तो मेरी आत्मा है। अब क्या होगा? दिन प्रतिदिन मेरा मन या आपका मन अंतर्मुखी होता जाएगा। सुन सुन सुन, गीता में बड़े हैं गुण गुण गुण, सबसे बड़ा यही है गुण। हमें अंतर्मुखी कर देती है, वरना हम दीवाने पागल और झलियां बन के जा रही थी प्राणी पदार्थों के पीछे। इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी। अब नो मोर लाइटिंग, नो मोर वॉन्डरिंग, आवारागर्दी वाली खाता। भले ही आप पुरुषार्थ करते हुए नजर आएंगे, लेकिन कोई कामना नहीं। हाँ, इसी अवस्था पर हमारे भगवान ने ये उपदेश दिया, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तरकी अमल। वो कर्म करता हुआ भी नहीं कर रहा जो सहारा अपनी आत्मा या परमात्मा का लेके जुटा हुआ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों।